question is, if integral of 1 by e to the power x square dx from minus infinity to plus infinity is square root of 5, then find the value of the integral minus infinity to plus infinity dx over e to the power x plus 1 fourth root of e to the power x square root of e to the power 2x square root of 3 to the power x square एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इस इनफाइनाइट वाले टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये जो हमारा टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये जो टर्म है इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि इस वाले एक्सप्रेशन को हम लोग एस एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एस ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 2x स्क्वायर बाई 8 प्लस 3x स्क्वायर बाई 16 प्लस 4x स्क्वायर बाई 32 एंड सो ऑन। ठीक है, टू इंफिनिटी टर्म्स। अगर ध्यान से देखें तो ये जो s है वो एक इनफाइनाइट अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, इनफाइनाइट ईजीपी बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, s को हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ s/2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस 2x स्क्वायर बाई 16 प्लस 3x स्क्वायर बाई 32 प्लस 4x स्क्वायर बाई 64 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स। ठीक है, अब फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें इसको एक टर्म शिफ्ट करके हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एक टर्म शिफ्ट कर लिए, अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं s से s/2। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये होगा s माइनस s/2 इज इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 ऐसे ही रह जाएगा प्लस 2x स्क्वायर बाई 8 में से इस टर्म्स में अगर एक्स स्क्वायर बाई 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 8। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें से 3x स्क्वायर बाई 16 में से 2x स्क्वायर बाई 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 16। नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 32 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर s माइनस s/2 को हम लोग लिख सकते हैं s/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, दिस इज दिस इज इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो और इनफाइनाइट जीपी का हम लोग सम निकालना जानते हैं। अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी दिया गया है तो उसका सम क्या होता है, अगर हमारे पास इनफाइनाइट जीपी है प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी टर्म्स, तो ये हमारे पास हो जाता है ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर वेयर मॉडुलस ऑफ आर इज लेस देन 1। ठीक है, ये हमारे पास इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, s/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 1 के बराबर दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 इसका क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से आ गया s/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 और ये वाला टर्म हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं s/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 2 और यहाँ से हमारे पास आ गया s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एस का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर आ गया। इट मीन्स कि ये जो एस है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर के बराबर। अब हमारा इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। ये जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया। अगर हम पूरे इंटीग्रेशन को आई एज्यूम कर लें तो हम लोग लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी एक्स ओवर ई टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग आई ले लिए, इसको इक्वेशन नंबर वन ले लेते हैं। नाउ हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे। किंग्स प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हमारे पास दिया गया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इंटीग्रेशन में x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी का वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स के बराबर। तो अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास i विल बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डी एक्स बाई वन प्लस डी एक्स बाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स प्लस वन इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू ले लेते हैं। नाउ हम लोग इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे। अगर इक्वेशन वन और टू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एडिंग वन एंड टू, वी गेट टू आई इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डी एक्स बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से आ जाएगा टू आई विल बी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी डी एक्स बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास आ गया आई विल बी इक्वल टू वन बाई टू टाइम्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी वन बाई ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है वो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है कितना, स्क्वायर रूट पाई के बराबर। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसका स्क्वायर रूट पाई, तो ये हमारे पास आई आ जाएगा, आई विल बी इक्वल टू वन बाई टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई, ठीक है। और यहाँ से आई का हमारे पास इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट पाई बाई टू, ठीक है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अगर आपके पास कोई इससे भी शॉर्टकट मेथड्स हो तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। थैंक यू।